करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आने वाले ये परीक्षा यानी यूपीपी और सीआरपीएफ जजमेंट के और दिल्ली पुलिस जैसे सारे कांस्टेबल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे यूपीपी और सारे कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम बेस्ड पे आधारित है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में सारे पूछे ही रहते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप एक बेहतरीन वे में अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम 15 से 18 क्वेश्चन से बस ही लेकर आते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन पर अधिक से अधिक समय दे सके, ताकि आपके डाउट्स अधिक से अधिक हम सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। चलिए आगे आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक, तो वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए मतलब समझ रहे हैं। सबसे पहले किसको रख दिया जाए, जेड, फिर वाई, फिर एक्स, ऐसे ऐसे क्या कीजिए, सी बी ए, समझ रहे हैं, इस क्रम में रख दिया जाए। तो क्या बोला है, लिखा जाए तो बाएं से, नहीं इस साइड से, बाएं से बरहवां, बाएं से बरहवां ये हो गया, कि दाएं मतलब इस साइड, इसका दाहिना इधर होगा, सातवां। ये पूछा है सातवां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ से 12 आया, इसके आगे और 7 गया, ये 12 हुआ प्लस ये 7, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19, ठीक, 19 हो जाएगा। यानी क्या उल्टी तरफ से क्या 19वां वर्ड पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। आपको बता दें कि जब उल्टा क्रम में निकालना हो, ठीक है, तो 27 में से माइनस कर दीजिए। कौन सा निकालना, 19वां निकाला, 27 माइनस 19, 19 8, अंतर यहाँ 8 का है तो क्या होगा 8। 8 किसका होता है, एच का, ठीक है। 8 किसका कोडिंग होता है, एच का कोडिंग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एच हो जाएगा। वही है सेम क्वेश्चन, वैसे उसी पर आधारित है। यदि वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए मतलब समझ रहे हैं, यहाँ जेड हो जाएगा, यहाँ वाई, यहाँ एक्स रहेगा, इसी क्रम में क्या होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ ए होगा, बाकी बीच में ऐसे होंगे, ठीक। क्या बोला, उल्टे क्रम में लिखा गया है। उसके बाद तो के दाईं ओर मान लीजिए हम के यहाँ होगा, ठीक है, के यहाँ होगा। के का कोड क्या होता है 11, के दाहिनी ओर मतलब इस साइड, के दाहिनी ओर 8वां अक्षर यानी इस साइड 8वां। अगर इस साइड का 8वां निकालना है तो जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, 11 है और ये 1 है तो क्या होगा, घट रहा है, ये घट रहा है। अगर बाईं तरफ कहता तो इस साइड जाता तो ये बढ़ता चला जाता, ठीक, ये बढ़ता चला जाता। तो क्या बोला है, के दाहिनी तरफ 8वां, के का कोडिंग क्या होता है 11, 11 में से 8 घटा दीजिए, ठीक है, 8 3 11, 3 आया, 3 किसका कोडिंग होता है, 3 होता है सी का, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। सरल, ये सरल क्वेश्चन था। चलिए ठीक है। यदि भाग का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ घटाना, तब निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए, ठीक। ये माइनस नहीं लगा है, इसको कंसीडर न कीजिएगा, ये माइनस नहीं है, ठीक, ये माइनस नहीं, बताइए कि आगे ये है स्लैश है ताकि आगे दिए गए हैं उसको बताना है आपको। तो हम ना इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए 15 × 9 भागे 12 × 4 भागे कोष्टक में 4 भागे 4। तो इसको हम किस क्रम में रख लें, अपने जो बदलना है, जो चिन्ह बदल कर हम रख लेते हैं। देखिए चलिए लिखते हैं, 15 है, 15, देखिए गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो 15 माइनस 9, ये एक कोष्टक में हो गया है। उसके बाद देखिए क्या है, फिर भागा है, भागा का अर्थ क्या है प्लस, अगले कोष्टक में 12 × 4 तो गुणित का अर्थ क्या है माइनस, 12 माइनस 4। फिर देखिए क्या है, फिर गुणे का अर्थ है, गुणे का अर्थ क्या था माइनस, फिर देखिए क्या है, कहाँ है, 4 भागे 4 मतलब 4 + 4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 15 में से 9 गया 6, प्लस है 12 में से 4 गया 8, फिर माइनस 4 और 4 जुड़ जाए 4, ये 4 है, 4 4 8।
तो ये 8 8 खत्म, कितना आया 6। कितना आंसर आया हमारा 6। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है 6 ऑप्शन है। ठीक, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इक्वेशन में क्या कीजिए, बस अपना इक्वेशन मतलब थोड़ा सावधानी से लिखिए, सारे इक्वेशन को चिन्हों को बदल के आराम से लिख लीजिए आगे, उसके बाद तब हल कीजिए, सही हो जाएगा। अच्छा वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें अल्फ़ाबेट की जगह चेंज करना है हमको, क्या है, यदि ए का अर्थ धन है, ठीक है, देखिए यहाँ लिख लीजिए ए बराबर, आपको नहीं लिखना है, आप वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक, ए का प्लस, ठीक। अब बी का क्या बोला है, बी का माइनस, ये बी है, बी का माइनस, और सी का देखिए सी का गुणा दिया है, इसको लिख बना लीजिए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या पूछा है, तो निम्नलिखित समीकरण मान बताइए। तो हमने आपसे पहले ही बोला क्या, पहले सारे चिन्हों को आराम से बदल लीजिए, रखना है तो रख लीजिए। यहाँ देखिए रखने वाला है, ए की जगह बी की जगह सी की जगह रखना है, ठीक है। तो 10 है, 10 सी की जगह क्या रखना है, गुणा रखना है, 10 गुणित 4, ये एक कोष्टक में है, ठीक। उसके बाद ए का प्लस है, उसके बाद देखिए फिर कोष्टक दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट है, उसका 4, सी का अर्थ क्या था, गुणा 4। उसके बाद देखिए क्या है, बी है, बी का अर्थ -6, इसमें दे रही 10 चौक के 40 प्लस 4 चौक का 16 -6, 16 में से 6 जाएगा, ये 10 बच जाएगा, 10 में 40 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था। फिर से हम कह रहे हैं इसमें सारा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आराम से आप क्या कीजिए, सारे चिन्हों को बदलना है, अगर चिन्ह बदलने वाला है तो चिन्ह आराम से बदल लीजिए, चिन्ह और रखने वाला है तो आराम से रख के उसका सॉल्व कीजिए, सही हो जाएगा। और इस ब्रैकेट वगैरह का ये सब तो हमें आपको पता ही होगा, ठीक है। हल इसको कैसे करते हैं, बॉडमास मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए शॉर्टकट में बॉडमास बताते थे, पहले ब्रैकेट का गुणा, ब्रैकेट के बाद गुणा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले कोष्टक का हल करते हैं, कोष्टक तीन प्रकार के मानते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। तो सबसे छोटा, फिर उसके बाद मझला, फिर बड़ा, उसके बाद गुणा, ब्रैकेटों का गुणा, फिर बने भाग, डिवाइड मतलब भाग, और ये क्या है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना करते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं भागोजन। क्या हमारा आंसर आ गया इसका 50, ऑप्शन नंबर बी 50 आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा ब्लड रिलेशन हमारा क्वेश्चन है, ठीक, आगे क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक पुरुष, सॉरी जगह चाहिए इसमें, ठीक है, इसको हटाइए, यहाँ रखिए। चलिए वाई एक पुरुष है, चलिए वाई, ये वाई है, इज द मेल, पुरुष है। उसके बाद क्या है, एक्स वाई का भाई है, चलिए इसका भाई कौन है, इसका भाई एक्स है, ठीक है, दोनों भाई हैं, भाई बहन को सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक, भाई बहन है तो भाई या बहन है जो भी है उनको डबल बांड लगा दीजिए ताकि समझने में आगे आपको दिक्कत हो। एम एक्स की बहन है, इनकी बहन को, दोनों की बहन तब हो गई, एम एक्स की बहन है, ये महिला हो गई। देखिए एन आर के बारे में कुछ दिया नहीं है ना, तो आगे चलिए, और आर वाई की पुत्री है। फिर से देखिए, यम एक्स की बहन है, यन आर का भाई है, आर, अच्छा देखिए आर वाई की पुत्री है, वाई की पुत्री कौन है, आर, ठीक, ये पुत्री है, ठीक है, ये महिला है। क्या बोला है उसके बाद, उसके पहले देखिए यन आर का भाई है, आर का भाई कौन है, यन, ठीक हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। आगे देखिए पूछा क्या है, यन का यक्ष से, यन का यक्ष क्या लगता है, यन की तरफ से, मतलब यन एक्स को क्या बुलाएगा, ये एक्स है कौन, यन के पिता का भाई, पिता का भाई क्या होता है, चाचा, ठीक, यन के पिता का भाई है एक्स, एक्स तो उसका चाचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लीजिए, वाई एक पुरुष है, ठीक, देखिए बना दिए यहाँ, वाई एक पुरुष है। उसके बाद देखिए एक्स क्या है, एक्स वाई का भाई है, एक्स भाई है, और यम क्या है, एक्स की बहन है, एक्स की बहन मतलब वाई की भी बहन हो गई, खैर उससे कुछ पूछा नहीं था। यन आर का भाई है, यन और आर के बारे में भी दिया नहीं था, तो इसको छोड़ के आगे बढ़िए, जिसके संदर्भ में अगर दिया हो वही कीजिए। आर वाई की पुत्री है, आर देखिए किसकी पुत्री है, वाई की पुत्री है, और ये अब इसके पहले आ जाए, यन आर का
भाई, यन क्या है, ये भाई है किसका, आर का, ठीक। तो हम क्या कर लेंगे, फिर पूछा है कि यन का यक्ष क्या लगेगा, तो यक्ष है कौन, यन के पिता का भाई है, तो पिता का भाई क्या होता है, चाचा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप रिलेशन से है, ठीक। इसको भी हम क्या कहते हैं, हटा ही लेते हैं क्वेश्चन, और चलिए देखते हैं। ए व बी भाई भाई है, चलिए ए भी भाई है और बी भी भाई है, मतलब ए बी दोनों आपस में भाई है, ए और बी आपस में भाई हैं, ठीक। तथा सी व डी परस्पर बहनें हैं, सी डी बहनें हैं। देखिए सी डी बारे में भी कुछ दिया नहीं है, आगे देखिए, जिसके बारे में न दिया उसको छोड़िए, ठीक। यदि ए का लड़का डी है, चलिए ए का लड़का कौन है, डी है, ए का लड़का डी है, ए का लड़का डी का भाई है, सॉरी डी के बारे में भी कुछ कहा नहीं है, ठीक है, मतलब कहा है लेकिन उसका जेंडर नहीं क्लियर है। ए का जो लड़का है वो डी का भाई है, मतलब दोनों एक ही लड़के हैं। चलिए ए का जो लड़का है वो डी का भाई है, चलिए कोई होगा, मान लेते हैं एक्स होगा, ठीक। ए का लड़का डी का भाई है, ये तो उसकी बहन होगी या तो भाई होगा। यहाँ देखिए सी व डी परस्पर बहनें हैं, तब मतलब ये लड़की है और सी भी क्या है, अरे यार ये और ये दोनों बहनें हैं, सी और डी दोनों बहनें हैं। देखिए इसके पहले दिया था, तो बी और सी में क्या संबंध है, देखिए बी यहाँ है और सी यहाँ, ठीक। अब बी की तरफ से यदि देखें तो सी है कौन, बी के भाई की पुत्री है सी, ठीक। और सी की तरफ से देखें तो क्या है, उसके पिता के भाई हैं, तो उसके पिता के भाई हैं बी, तो उसके चाचा हो गए, ठीक। अगर बी की तरफ से देखें सी, तो बी और सी में क्या संबंध है, देखिए इसमें बी और सी में क्या संबंध है, चलिए बी और सी में क्या संबंध है, बी कौन है, उसका चाचा है, ठीक। और सी की तरफ से बी कौन, सॉरी सी की तरफ से बी चाचा है, बी की तरफ से उसकी वो भतीजी है, भतीजी ऑप्शन में दिया, ठीक है, चाचा दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी कौन है, सी की, सॉरी सी की बी चाचा है, ठीक। 4 सहेलियां ताश का खेल खेल रही हैं, चलिए 4 सहेलियां ताश का खेल खेल रही हैं, सहेलियां खेल रही हैं, चलिए 4 सहेलियां, चलिए ये हो गया, ठीक, आमने सामने होते हैं ताश में। सीता मीना के दाईं ओर है, मीना के दाईं ओर, तो मीना को यहाँ बैठाइए। देखिए ताश खेलने का मतलब केंद्र की तरफ मुँह करके खेलते हैं, सबका मुँह अंदर की तरफ है, जब सबका मुँह अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, मतलब दाहिनी तरफ राइट और इधर, ठीक। तो देखिए क्या है, सीता मीना के दाईं ओर, मीना के दाईं ओर कौन है, सीता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और उमा गौरी के बाईं ओर, ठीक है, उमा गौरी के बाईं ओर, ये गौरी हो गई तो इसके बाईं ओर, मतलब बाईं मतलब इधर कौन है, उमा है, इसको ऐसे सेट कीजिए कि इस फॉर्म में हो जाए कि इसके बाईं ओर ये रहे, ठीक। तो गौरी यहाँ बैठेगी, तो देखिए गौरी यहाँ बैठा देते हैं, तो इसका बायां इस साइड हो जाएगा, तब ये खाली है। गौरी को यहाँ बैठाते तो इसका बायां इस तरफ आ जाता है, यहाँ खाली नहीं था, ठीक है। तो यहाँ कौन बैठी, उमा बैठी है, ठीक। तो पूछा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन एक दूसरे के साथी हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, आमने सामने वाले ही साथी होते हैं, ठीक है, आमने सामने वाले साथी होते हैं ताश में। तो कौन कौन है, देखिए उमा मीना है, उमा सीता दिया है, उमा मीना दिया है, अच्छा ये तो सही है। और ये क्या है, गीता और सीता, गौरी और सीता दिया है, गौरी और सीता कहीं दिया ही नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ताश में आमने सामने के जो प्लेयर्स होते हैं वही एक दूसरे के साथी होते हैं, ठीक, पेयर में जब खेलते हैं तब। 4 मित्र वृत्ताकार मेज के चारों तरफ ताश खेल रहे हैं, अच्छा ताश वाला ये क्या, ये भी हो रहा था, चलिए ठीक है। 4 मित्र वृत्ताकार मेज पर ताश खेल रहे हैं, चलिए वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। चलिए सर कहाँ गए हम, हाँ यहाँ वृत्ताकार मेज, सॉरी वृत्ताकार मेज है तो उससे 4 सीट तो होगा, वृत्ताकार मेज है, मान लीजिए वृत्ताकार मेज है, इसमें 4 सीट ही तो होगा, ठीक है। चलिए और फिर क्या पूछा है, राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे,
चलिए यहाँ राम को बैठा देते हैं, ठीक। इनके दाईं तरफ कौन थे? शंकर थे। उसके बाद क्या है? और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल। देखिए अरविंद के बाईं तरफ मतलब इधर गोपाल, ठीक। तो इनको ऐसी जगह बैठाइए कि ऐसे हो जाए, सबका केंद्र की तरफ मुंह है। ताश में क्या होता है? सबका केंद्र की तरफ मुंह होता है, ठीक है। अरविंद इस साइड है और इसकी तरफ बाईं तरफ गोपाल। एक सेकेंड रुकिए। चलिए ठीक है, कहाँ हो गया? अरविंद के बाईं तरफ। देखिए इसके दाईं तरफ, या अगर अरविंद को यहाँ बैठाते तो इसका दायां इधर हो जाता, ठीक। गोपाल को जो यहाँ बैठाते तो अरविंद के दाहिनी तरफ हो जाता। तो ऐसे मतलब इस हिसाब से बैठाइए कि यहाँ सेट हो जाए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे? युगल मतलब वही साथी यानी जोड़े। हमने आपसे पिछले सवाल में क्या बोला है कि इसमें क्या होते हैं? जो जोड़े होते हैं वो आमने सामने होते हैं। एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अरविंद और राम, राम और पहला ऑप्शन मिल गया। अच्छा गोपाल शंकर, हाँ गोपाल शंकर भी तो हो जाएगा। ठीक, राम और शंकर, राम और शंकर ये नहीं है। गोपाल और राम, गोपाल और राम ये नहीं है, ठीक। गोपाल और शंकर कैसे होगा? दोनों ऑप्शन कैसे होगा? दो हो तो दोनों रहा है, ठीक। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से तो दोनों सेट हो जा रहा है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है। कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, ऑप्शन के चक्कर में पढ़िए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है, चलिए इसको रख लीजिए। अच्छा इसको हटा देते हैं। चलिए ये पंक्ति हो गई। पंक्ति में हमेशा क्या होता है? इधर से ये दाहिना छोर होता है और ये बायां छोर होता है, ठीक है। अब क्या बोला है? लड़कों की पंक्ति में ए जो बाएं से 10वां है, मतलब इस तरफ से ये क्या है? यहाँ रखिए, देखिए ये 10वां है। ये कौन है? ए, ठीक है। ये कहाँ, कौन सा स्थान है इसका? 10वां है, इस साइड से, ठीक, बाईं तरफ से। देखिए बाईं तरफ वाला नीचे रखेंगे, दाईं तरफ वाला ऊपर रखते हैं, ठीक है। बी यहाँ, सॉरी, और बी यहाँ बी है, ठीक। बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, यानी इस तरफ से 9वां है, यानी यहाँ रख। ये कौन है? बी है। ये इसका स्थान क्या है? 9वां है। किस दिशा से? ए इस दिशा से, ठीक है। अब फिर क्या बोला है? अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। चलिए ये यहाँ चला आया, ठीक, और ये यहाँ चला आया। तो जब स्थान बदलने वाली बात हो, एक ही पकड़ के रखिए, ठीक। तो क्या हो गया? ए का बाईं ओर से स्थान 15वां हो जाता है, यानी ए का इस साइड से अब स्थान कितना हो गया? 15, ठीक। तो देखिए इधर से 15, अब ए का स्थान इधर से 15 और इधर से कितना है? 9वां है, ठीक। अब सारा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बस इतना सोचिए कि यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, बी को भी हटा देते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पहुँचा? क्वेश्चन ये पहुँचा है ना, देखिए अब यहाँ ए आ गया, ठीक। इसका बाईं तरफ से 15वां है और दाहिनी तरफ से 9वां है। ए का स्थान बाईं तरफ से 15वां है और दाहिनी तरफ से 9वां है। तो कुल संख्या, पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या, ठीक। हमने आपको पहला क्या बोला था? कुल संख्या बराबर ए प्लस बी माइनस 1। -1 क्यों लिया था? इस वाले प्लेस को 2 बार काउंट किया गया, ठीक है। 9 + 15 -1, 15 9 24 -1 कितना आ जाएगा? 23, यानी 23 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है? 23 हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक और इसी क्वेश्चन है, अरे यार ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं जिनमें बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है, जबकि बी डी से लंबा है, बी डी से लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा देखिए इधर मान लेते हैं हम, सबसे बड़ा इधर और सबसे छोटा इधर, ठीक है। ये हमारी पंक्ति हो जाएगी, सबसे बड़ा इधर, सबसे छोटा इधर। और ये स्थान अभी मैं डिसाइड कीजिए, ठीक है।
पंक्ति में बैठने वाला, ऐसे स्थान मत डिसाइड कीजिए, क्योंकि बाद में स्थान बैठाने के बाद स्थान डिसाइड कर दीजिए। क्या देखिए क्या दिया है, बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। बी देखिए क्या है, बी ई से लंबा है। अरे यार गलती जगह लिख दी क्या, चलिए ठीक, हो सकता है जगह और चाहिए। बी ई से लंबा है तो ई क्या है, बी से छोटा है तो बी के दाईं तरफ रहेगा। ठीक है, बी ई से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। अरे यार थोड़ा दूर रखना चाहिए, तो हो सकता है कुछ और मिटाना। बी ई से लंबा है, हो सकता है कुछ इसके बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, ए सी से छोटा है, चलिए ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है। देखिए कौन है यार, फिर से ए सी से छोटा है, ए के बारे में कह रहा है, लेकिन डी से लंबा है। हो सकता है डी यहाँ हो या यहाँ भी हो। ठीक, अभी उसका डिसाइड नहीं है। डी से लंबा है, जबकि डी बी से लंबा है, मतलब यहीं पर रहेगा। ठीक है, डी क्या होगा, इनके बीच में यानी यहाँ पर रहेगा। बी से लंबा है, हो गया ना। देखिए पांचों लोग बैठ गए, तो जो एक्स्ट्रा था उसको हटा दीजिए। क्या हो गया, देखिए पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। चौथे नंबर पर कौन आएगा, देखिए पहले पे आया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। चौथे पे कौन आएगा, हमारा बी आएगा। ठीक है, चौथे पे हमारा कौन आएगा, बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वही है, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे छोटा वही हम मान लेते हैं। ठीक है, वही मान लेते हैं। सबसे बड़ा जो होगा इस साइड होगा, सबसे छोटा इस साइड मान लेते हैं। चलिए, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए छोटा है किससे, बी से। अरे यार दूर लिख दें, फिर वही गलती कर रहे हैं। ए किससे छोटा है, बी से, लेकिन सी से लंबा है। ठीक है, डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यानी डी यहाँ हो जाएगा इन दोनों के बीच, ए और सी के बीच में। ई बी से छोटा है, ई किससे छोटा है, बी से, लेकिन ए से लंबा है, यानी ई बी और ए के बीच में हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ है, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये, इसका 3 पे ये और 4 पे ये, उसके बाद 5 पे ये। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, सी है हमारा। ठीक है, आगे देखिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन। 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब सेम महीने का करें तो क्या कीजिए, सिंपल सा ट्रिक है, 22 में से 10 घटा लीजिए, कितना आया, 12। ठीक है, इसको सप्ताह में बांट लीजिए, नहीं 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, विषम संख्या निकल जाएगा 7 से भाग देने पर, कितना आएगा, 7 त्रिकम 7, 7 5 12, 5 विषम संख्या क्या आ जाएगी, 5। सोमवार से 5 दिन बाद जो भी दिन पड़ेगा, तो सोमवार का कोडिंग क्या होता है, सोमवार का कोड होता है 1। ठीक, इसमें 5 जोड़ देंगे, सोमवार कोड होता है तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाए, 6। 6 किसका कोडिंग होता है, ये होता है शनिवार का। ठीक है, सोमवार के सॉरी 6 किसका कोड होता है, ये शनिवार का होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या है, ये शनिवार। तो क्या होगा 22 जनवरी को, शनिवार। यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार हो, देखिए 7th को दे रहा है क्या, फ्राइडे। उसके बाद देखिए क्या है, तो उस माह का 22वां दिन क्या होगा। हमने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 22 में से 7 घटा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन क्या कीजिए, 22 में से 7 घटा दीजिए, सेम महीने का हो सीधे घटाइए। ठीक है, तो क्या आएगा, 15, 15 7 22 होता है। और इसको सप्ताह में बदल दीजिए, यानी 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूना 14, कितना आएगा, 1। कितने विषम दिन आ गए, 1। ठीक है, ये भागफल नहीं लिया जाता है, विषम दिन लिया जाता है। विषम दिन मतलब शेष कितना बज रहा है, तो विषम दिन 1 हो गया। यदि शुक्रवार है, ठीक, शुक्रवार का कोड क्या होता है, 5 होता है। 5 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 किसका कोड होता है, ये शनिवार का होता है। ठीक है, सॉरी 6 किसका कोड होता है, ये शनिवार का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर देखिए डी क्या, बी क्या है, शनिवार। अच्छा, घड़ी पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा घड़ी पे है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो इसके सामने दर्पण में क्या दिखाई देता है। देखिए दर्पण के लिए क्या होता है, 11:60 में से घटाइए। अगर
जो कहे कि मतलब जल प्रतिबिंब, मतलब जल प्रतिबिंब मतलब जल हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। अगर यह घड़ी होगी तो यहाँ नीचे होगा जल, ठीक है। तो ये जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मतलब साइड में। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, ये होता है 6:30। क्या होता है, जो ठीक कक्षाओं में पढ़े होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अभी जान जाएंगे। चलिए ठीक है। क्या हो रहा है, 6:15 का समय दिखा रहा है। यदि एक घड़ी में 6:15 का समय दिखा तो सामने दर्पण में क्या दिखाई देगा। हमने क्या बोला, अभी 11:60 लिखे थे ना, 11:60 में से 6:15 घटा दीजिए। अरे यार 6:15 था ना, 6:65 लीजिए। चलिए 60 में से 15 जाएगा 45 मिनट, और 11 में से 6 जाएगा 5:45 ऑप्शन नंबर सी देखिए, 5:45, ठीक है। और यदि पूछता है ये इसी को कि अगर जल प्रतिबिंब है तो इसको हमने आपको क्या बोला था, 6:30 में से इसको घटा दीजिए। 6:30 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, ठीक। अरे 15 था ना जी, ये 15 था, ठीक। तो क्या आएगा, ये 15 आएगा और ये 0 आएगा। मतलब समझ रहे हैं, 12:15, ठीक है। 0:15 का मतलब 24 वाली घड़ी होगी, तो उसमें आप देखे होंगे कि किसे बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। क्या है, रोज का कोड क्या दिया है, TQUZ, ठीक। अब बिस्किट का पूछा है, तो देखिए रोज का कोडिंग लिख लेते हैं। आर का क्या होता है, कहाँ गया, हाँ आर का, सॉरी। चलिए रोज का कोडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। आर का क्या होता है, 18, और उसके बाद ओ का 15, और फिर यस का 19, और ई का 5। इसका कोडिंग किया तो क्या किया है, टी लिख दिया। टी का क्या होता है, 20 हो जाता है, और क्यू का क्या हो जाता है, 17, यू का 21, और जी का 7। अब किया क्या है, देखिए 18 में कितना जोड़ दिया, 20 हो जाए, 2 जोड़ दिया है 18 में, ठीक। अब 15 में फिर 2 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 17। 19 में 2 जोड़ देगा 21, और 5 में 2 जोड़ देगा 7। मीन्स क्या कर रहा है, सब में 2 जोड़ रहा है। हमको कुछ किसका कोडिंग लेना है, हमको कोडिंग लेना है बिस्किट का, ठीक। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन है क्या, चलिए कोई बात। चलिए तो क्या वो, हाँ बिस्किट का कोडिंग लिखना है। बी का क्या होता है, 2, सीधे बिस्किट का लिख देते। बी का 2, आई का 9, और एस का 19, सी का 3, और यू का 21, और फिर आई है, आई का 9, और टी का, सब में क्या जोड़ना है आपको, 2 जोड़ना है, +2 सब में करना है, +2 सब में कीजिए। चलिए अब कोडिंग लिख लेते, क्या है, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और फिर 19 में 2 जोड़ेंगे 21, और कहाँ है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 21 में 2 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 20 में 1 जोड़ देंगे 21, ठीक। अब ये कोडिंग होता किसका है, 4 होता है किसका, डी का, और 11 किसका होता है, के का, कामा नहीं देना क्योंकि, अरे यार फिर कामा। 21 किसका होता है, यू का, और 5 ई का, ठीक। ये क्या 21 ये 23 था, ठीक है। 21 23, ठीक। ये क्या गया, ठीक है। क्या होता है, 23 किसका होता है, डब्ल्यू का, और 11 किसका होता है, फिर देखिए के का, और फिर से 21 किसका था, यू का। डी के यू ई डब्ल्यू के, देखिए डी के यू ई, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए डी से कौन कौन स्टार्ट है, डी के यू ई डब्ल्यू के भी। 21 किसका, यू का होता है ना, कहाँ है, फिर से देख लीजिए। 20, अच्छा यहाँ 2 जोड़ना है, 20 2 22 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, एक ही जोड़े थे, ठीक है। कहाँ गया, डी के यू ई डब्ल्यू के वाई। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक।
हाँ, और इसमें देखिए एक चीज़ और है आप लोग, चलिए अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें देखिए आप लिखिए कि आप लोग ये क्वेश्चन छाड़ दे, इसको काटे नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है या आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा, ठीक। इजी सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आप लोग सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, इसी कामना से हम कोई आज के लिए विदा लेते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।